शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ रानिया शेयर कर रही हैं। रानिया कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे शोहर, जिनकी जॉब एक होटल में थी, उनको होटल में आते जाते काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जहाँ पर उनकी जॉब थी वो होटल हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। काफ़ी अरसे से मेरे हस्बैंड जो थे वो एक घर की तलाश में थे, तो वो घर ढूंढ रहे थे। उनको ऐसे ढूंढते ढूंढते एक घर का पता चला। वहाँ से उनका होटल कुछ पास में ही पड़ता था। बेसिकली वो एक नई कॉलोनी बन रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बताया तो हम लोग वो घर देखने जा रहे थे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 4 साल की बेटी, हम लोग वो घर देखने जा रहे थे। हम लोग गाड़ी में थे। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मैंने उन्हें ये कहा कि हमें घर मिल जाएगा ना, जिस पर मेरे शौहर अकमल का ये कहना था कि बिल्कुल हमें घर ज़रूर मिल जाएगा। जैसे हम लोग उस कॉलोनी में दाखिल हुए तो एक लंबी सी सड़क थी। आसपास कुछ घर बने हुए थे और कुछ घर अभी ज़ेरे तामीर थे, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। 2-3 सड़कें मुड़ने के बाद एक कॉर्नर में एक घर नज़र आया। उस घर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोग गाड़ी से बाहर निकले तो मैं इस घर को बागौर देखने लगी। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि उस घर के आसपास कोई भी और घर नहीं था। उस पूरी गली में बस एक वाहिद यही घर था जो अभी बन चुका था। आसपास के कोई घर तामीरशुदा नहीं थे। तो हमने उस आदमी से ये कहा कि ये घर यहाँ पर अकेला क्यों है, जिस पर उसका ये कहना था कि अभी कॉलोनी नहीं बन रही है, इसलिए अभी इस साइड पर ज़्यादा आबादी नहीं हुई, यहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता घर बन जाएंगे। उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था और उसके गेट के बिल्कुल करीब एक और भी दरख्त था जिसकी छाँव अंदर जा रही थी। उस आदमी ने जब दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर दाखिल होते साथ लेफ़्ट साइड पर एक और छोटा सा गार्डन था। वहाँ पर एक कटा हुआ दरख्त था जिसका तना ऊपर से पूरा जला हुआ था। उस घर में हम लोग दाखिल हुए। देखने में वो घर अच्छा लग रहा था। जब उसने मेन एंट्रेंस डोर खोला तो हम लोग अंदर दाखिल हो गए। हम लोग उस घर को देखने लगे। घर देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि ये घर कुछ अर्सा पहले ही खाली हुआ है। मैं और मेरी बेटी, हम लोग वहाँ पर बने बेडरूम्स को देख रहे थे। वहाँ पर नीचे 3 बेडरूम्स थे, एक किचन था और ऊपर वाला पोर्शन की जो सीढ़ियाँ थी वो एक कॉर्नर से ऊपर जा रही थी। मेरी बेटी चलती चलती जिस तरफ गार्डन था उस तरफ विंडो में जाकर खड़ी हो गई। मैं उसके पास गई। अभी हम लोग वहाँ पर चल फिर ही रहे थे कि एकदम से उस प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि आप ऊपर वाला पोर्शन भी देख लें। हम ऊपर वाले पोर्शन में गए। वहाँ पर भी 2 बेडरूम और एक स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम में कुछ सामान भी था। तो उसका ये कहना था कि ये सामान बिल्कुल सही है, आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो मालकान हैं वो अब यहाँ पर नहीं रहते, वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। तो उनका ये सामान है और वो ये कहते हैं कि जो भी इस घर में रहने के लिए आए वो चाहे तो इस सामान को इस्तेमाल कर सकता है। खैर, हम लोगों ने घर देखा, हमें घर अच्छा लगा। उस प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे हस्बैंड को बुलाकर कोई बात की। अभी वो थोड़े दूर ही खड़े थे। जब मैं पास जाने लगी तो वो लोग चुप कर गए। मैंने बहुत दफ़ा अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको क्या कह रहा था। उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, आप ये बताएं कि घर ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि घर तो साफ़ सुथरा है, पुरसुकून लग रहा है, हम लोग इसको ले लेते हैं। हम लोगों ने वो घर फ़ाइनल कर दिया। गाड़ी में बैठे और हम लोग वापस आ गए। घर की डील फ़ाइनल होगी। मेरे हस्बैंड ने होटल से 1 हफ़्ते की छुट्टी ले ली। हम लोगों ने सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। 2 दिन लगे हमें सामान शिफ्ट करते हुए। दूसरे दिन की दोपहर हमने आधा सामान शिफ्ट कर लिया था और साथ साथ हम लोग अपने कमरे भी सेट कर रहे थे। 2 कमरे भी हम लोगों ने शिफ्ट कर लिए थे। मेरी बेटी, जिसका नेम जिया था, उसको अपना एक टॉय, एक डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो हर वक्त अपने हाथ में उस गुड़िया को रखती थी। जहाँ जहाँ जाती थी वो डॉल उसके साथ ही होती थी और वो बार बार ये कह रही थी कि मैं और मेरी डॉल अलग कमरे में सोएंगे। हम लोगों के बेडरूम के साथ वाला जो कमरा था वो हमने जिया के लिए सेट कर दिया। हम लोग थके हुए थे। खाना वगैरह खाकर हम लोग लेट गए।
मेरे हस्बैंड और जिया दोनों सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उठती हूँ और घर का बाकी कुछ काम वाम देख लेती हूँ। मैं किचन में आई, किचन का काम समेटा तो सेकंड फ्लोर पर चली गई और ये सोचने लगी कि ज़रा ऊपर भी जाकर देखती हूँ कि ऊपर अगर कोई सामान ज़रूरत का हो तो वहाँ से निकाल लेती हूँ। अभी जैसे ही मैं ऊपर जाकर खड़ी ही हुई थी, भी मैं कमरे देख रही थी, सारे कमरे बंद थे। वहाँ पर भी एक वेंटिलेशन विंडो थी। मैं उस विंडो को खोलने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से बहुत तेज़ी से कोई गुजरा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जबकि बाकी के कमरे बंद थे। मैं जैसे ही स्टोर रूम के दरवाजे के पास गई कि अंदर झांक कर देखती हूँ भला अंदर कौन है, तो तभी नीचे वाले दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक शुरू हो गई, जो हम लोगों का मेन एंट्रेंस डोर था, जबकि हम लोगों ने मेन गेट बंद किया हुआ था। जब उस दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई, मैं तेज़ी से भागती हुई नीचे आई। जाकर एंट्रेंस डोर खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मुझे जिया के रोने की आवाज़ आई। अभी मैं वहाँ पर इससे पहले कि बाहर निकल कर देखती, मैं भागती हुई कमरे में आई तो जिया पुरसुकून सो रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो जिया के रोने की आवाज़ आई थी और एंट्रेंस डोर पर कौन था। मैं फिर बाहर आई। मैंने बाहर निकल कर हर तरफ देखा, मुझे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अजीब लगा मुझे कि ये कैसे मुमकिन है, मेरा वहम इतना तो नहीं हो सकता। ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। तभी मैं चलती चलती उस कटे हुए जले हुए दरख्त के तने के पास आ गई। जैसे मैं वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बदबू ऐसे थी जिस तरह से कोई गला सड़ा गोश्त होता है। मैं यहाँ वहाँ देखने लगी कि ये स्मेल किस चीज़ की है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दरख्त बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अभी मैं दरख्त के पास ही थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, सेकंड फ्लोर से, बाकायदा जैसे मेरा किसी ने नाम लिया हो। जब मुझे किसी और की आवाज़ में अपना नाम सुनाई दिया, मैंने पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि सेकंड फ्लोर की विंडो जहाँ पर मैं खड़ी थी, जो वेंटिलेशन विंडो थी, वहाँ से कोई पीछे हटा है। अब मैं बहुत खौफजदा हो गई। मैंने बाकायदा किसी को पीछे हटते देखा। मैं भागती हुई अपने हस्बैंड के पास आई। मैंने उन्हें बड़े आराम से जगाया। मैंने उन्हें ये कहा कि अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं, पता नहीं इस घर में कुछ है, आप माने ना माने। उन्होंने ये कहा कि नई जगह है तो मैं वहम हुआ होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। शाम हो गई। हम लोगों ने बाकी का कुछ सामान टिकाने लगाया। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। 10 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खा लिया। जिया को सुलाने के लिए उसके कमरे में चली गई। जिया अपनी डॉल अपने साथ ही रखती थी। मैंने जिया को एक पोइम सुनाई, उसके बाद वो सो गई तो मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। अकमल और मैं भी सो रहे थे, सारा घर लॉक था। तभी हम लोगों की इस दस्तक से आवाज़ खुली, बहुत ज़ोर ज़ोर से। आधी रात का टाइम था, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा तो अकमल सो रहे थे। मुझे हैरानगी हुई कि इनको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। दरवाज़ा बहुत ज़ोर से कोई बजा रहा था और आज भी एंट्रेंस डोर ही कोई खटखटा रहा था। मुझे एकदम से वहम हुआ कि कहीं मेरी बेटी ना बाहर निकल गई हो, वो बच्ची है, उसे भला क्या पता। इससे पहले कि मैं अकमल को जगाती, मैं भागती हुई मेन डोर की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस वक्त भी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने पूछा कि बाहर कौन है। किचन में एक विंडो थी जो बाहर हम लोगों के गेट की तरफ ही सारा व्यू नज़र आता था। वहाँ से एंट्रेंस डोर की वो दहलीज भी नज़र आती थी जहाँ से हम लोग अंदर दाखिल होते थे। मैं फ़ौरन किचन की विंडो के पास जैसे ही झांक कर देखने लगी, मुझे वहाँ पर बाकायदा एक वजूद दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था वहाँ पर कोई खड़ा है और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। मुझे लगा कि कोई चोर होगा। मैं भागती हुई जैसे अपने हस्बैंड के कमरे में जाने लगी, मुझे जिया के हंसने की आवाज़ें आने लगी। जिया अजीबोगरीब अंदाज में हंस के बातें कर रही थी और एक और चौंका देने वाली बात कि उसकी बात का कोई जवाब भी दे रहा था। जैसे मैंने जिया के कमरे का दरवाज़ा खोला, जिया की डॉल उसके सामने थी। वो बैठकर बातें कर रही थी। उसकी डॉल भी अपने लिप्स हिला रही थी। मैंने खुद देखा इस चीज़ को। मैं सहम गई और भागती हुई इसके पास आई कि ये क्या, तुम्हारी डॉल बोल रही है? तो उसने ये कहा कि मामा मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डॉल ने जगा दिया। अब मैं और डॉल बातें कर रहे हैं। मैं बहुत डर गई। मैंने उसे अपने साथ लगा लिया और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसको बड़ी मुश्किल से सुलाया। वो ज़िद कर रही थी मुझे मेरे कमरे में सोना है। डॉल मैंने उठाकर बाहर टीवी लॉन्च में रख दी जिस टाइम जिया सो चुकी थी। पता नहीं वो बाहर कौन था कौन नहीं। अकमल बहुत गहरी नींद में थे। मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको जगाना। मुझे ये था कि जो भी है अब मैं सुबह ही बताऊंगी। अगर कोई चोर वगैरह हुआ और ये बाहर निकल गए तो कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने अल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। तभी बड़े वाज़े कदमों के साथ
जैसे सेकंड फ्लोर के ऊपर कोई चल रहा था। वो बार बार कमरों का दरवाज़ा खोलता और बंद कर रहा था। मेरे ऊपर खौफ तारी हो चुका था, मैं थर थर काँप रही थी। फजर का टाइम हो गया। जब अकमल की आंख खुली तो मैं बैठी हुई थी। वो डर गए कि क्या हुआ है, सब खैरियत तो है, जिया इधर क्यों है। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया कि कहीं ये जाग ना जाए। फिर मैंने उन्हें आहिस्ता से सारी बातें बताई। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले पोर्शन का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से बंद किया है। हम लोगों ने जब आवाज़ सुनी, हम लोगों ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सेकंड फ्लोर पर गए। वहाँ पर जो कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था, उसके बाहर दरवाजे पर एक की लटक रही थी और वो यूँ हिल रही थी जैसे इसको अभी किसी ने बंद किया है। जैसे ही हम लोगों ने वो कमरे का दरवाज़ा खोला, वो मंज़र बहुत दिल दहला देने वाला था। उस कमरे के फ़र्श के ऊपर बहुत ज़्यादा ताज़ा खून पड़ा हुआ था। वो खून कहाँ से आया हम लोग नहीं जानते। मैं बहुत डर गई, मैं चीखने लग गई। अकमल ने मुझे समझाया, सहारा दिया कि डरो मत, हम अभी कुछ करते हैं। हम लोगों ने जिया को उठाया, उसकी डॉल जो थी उसको भी लिया, फ़ौरन से गाड़ी घर से निकाली और हम लोगों के जहाँ पर पहला घर था वहाँ पर हम लोगों के जो नेबर थे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स थे। इतनी सुबह का टाइम हम लोग वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने जब हमें इतनी सुबह देखा, वो लोग भी डर गए। उन लोगों को सारी बात बताई कि ये हम लोगों के साथ नए घर में हुआ है, हम लोग जान बचा कर भागे हैं। वहाँ पर बैठकर अकमल ने बताया, मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने एक बात बताई थी कि तकरीबन 15-20 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली के साथ एक हादसा हुआ था। उनका ये कहना था कि यहाँ पर उनके लॉन में जो दरख्त लगा हुआ है उस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा था, एक चुड़ैल आफत का बसेरा था। वो उनके बच्चों को डराती थी, उन लोगों को रहने नहीं देती थी। उन लोगों ने ये घर बड़े शौक से बनवाया था। फिर उन लोगों ने उस दरख्त को जब कटवाया, उन लोगों ने उस दरख्त को जला दिया। एक आमिल ने बकौल शामिल की कि उन्होंने उन जिन्नात को जला दिया था। जबकि वो दरख्त काटने के बाद वो जिन्नात, वो चुड़ैलें उनके जानी दुश्मन बन गए और उसने चुन चुन के उन सब लोगों को इसी घर में मार दिया। उसके बाद इस घर को रेंट आउट उनका छोटा भाई करता है। इसमें जो भी फैमिली आती है भाग जाती है। अगर आप रहना चाहते हैं तो रह लें। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे ये लगता था कि ये झूठ क्या सराइयाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो घर आज सेबज़दा है। हम लोग बहुत खौफज़दा थे। फिर हम लोग एक साहिब इल्म थे, उनके पास गए। हम लोगों ने अपनी बच्ची को दम करवाया और गुड़िया वाली बात भी बताई। तो उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात जिन्नात बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। हो सकता है उस वक्त इस गुड़िया के रूप में उसके सामने कोई जिन्नात का बच्चा बैठा हो या वो जिन्नात इसके खिलौने में घुस गए हों। बेहतर यही है इस गुड़िया को अब आप लोग या तो कहीं दफना दें या कहीं फेंक दें या इसको जला दें। अगर तो वो जिन के बच्चा या उसका असरात अभी भी इस पर हुए तो इस खिलौने के लिए आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिया तो अपना टॉय देने के लिए तैयार नहीं थी। हमने बड़ी मुश्किल से उस डॉल को जैसे कैसे करके उससे दूर किया। हम लोगों ने इसे नई डॉल ला के दी। बड़ी मुश्किल से वो उस डॉल के साथ एडजस्ट हुई, क्योंकि वो जो पुरानी डॉल थी उस पर वाकई ही में या तो किसी जिन का बसेरा हो चुका था या वो बच्चे उसके साथ शरारत करते थे। वो डॉल हम लोग घर से बाहर फेंकते थे। हम लोगों ने डर के मारे जलाई नहीं तो वो घर के अंदर मिलती थी। जिया की उसी पुरानी डॉल को हमने बहुत दफ़ा उसकी नई डॉल के साथ देखा। जब ये वाक़यात बढ़ने लगे तो फिर हम उन साहिब इल्म के पास गए। उन्होंने पढ़ाई करके हम लोगों को थोड़ा सा पानी दिया और ये कहा कि इस डॉल के ऊपर छिड़क दो और खुश्क होने से पहले इस डॉल को या तो बहते पानी में गिरा दो या इसको जला दो। फिर हम लोगों ने वो जो डॉल थी उसका पानी ड्राई होने से पहले हम लोग उसको जाकर एक बहुत बड़ी नहर में फेंक गए। पलट के पीछे नहीं देखा। एक चीख सुनाई दी थी। हम लोग कभी भी ये वाक़या नहीं भूल सकते। उसके बाद जिया अक्सर डरने लग गई थी। पता नहीं उसको अपनी नई डॉल से क्या हुआ था क्या नहीं। वो उस डॉल को देखकर रोना शुरू कर देती थी और ये कहती थी कि इसकी आंखें चमकती हैं, मुझे इससे डर लगता है। उसके बाद कभी भी मेरी बेटी डॉल टॉय के साथ नहीं खेली। ऐसा खौफ उसके दिल में बैठा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग उस आसेबी घर से, उस खौफनाक घर से बाहिफाजत बाहर निकल आए, जहाँ पर रात भर वो भयानक दस्तक सुनाई देती थी। वो कौन थे जो दस्तक देते थे? वो वही जिन्नात थे जिनका बसेरा उस घर में था। ये एक स्टोरी थी रानिया की। बहुत शुक्रिया रानिया आपका। जैसे ये थी एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर भी स्टोरी ऑन एयर होगी, उसको भी विज़िट करिएगा। मेरी तरफ से सारी मदर्स जो हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। मेरी दुआ है अल्लाह
मेरी अम्मी की लंबी ज़िंदगी करे, और जितने भी लोग मेरे स्टोरीज़ को सुन रहे हैं उन सब की, जो मदर्स हैं उनकी माओं की, सबकी बहुत लंबी ज़िंदगी हो। आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार किया करें। आज स्पेशल डे है, आज आप लोग अपने मदर से बहुत प्यार करें, उनकी हर विश पूरी करें और उनसे ढेरों दुआएं लें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। जीना वॉइस ऑफ विजन मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।